अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज की स्पेसिफिक वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं LLB 4 ईयर्स और उससे कनेक्टेड चंद क्वेश्चंस को। वो तमाम कैंडिडेट्स जो अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेते हैं, पाकिस्तान में लॉ को परस्यू करना चाहते हैं, उनके जहन में ये सवाल आते हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में रिसेंटली ही लॉ की डिग्री को 4 साल का किया गया है। उससे पहले 2018 से ऑनवर्ड 2024 तक लॉ की डिग्री 5 साल की हुआ करती थी। यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे आप FA करें, FSC करें, ICS करें, आप उसके बाद लॉ की डिग्री में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते थे और 5 साल की लॉ की डिग्री कंप्लीट करते थे। 2018 से पहले लॉ की डिग्री 3 साल की थी। वो तमाम लोग जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते थे वो लॉ के फील्ड में एडमिशन ले सकते थे। अब जैसे ही 2025 से ऑनवर्ड इस डिग्री की ड्यूरेशन को 5 साल से रिड्यूस करके 4 साल का किया गया है, तो बहुत से कैंडिडेट्स जो इसमें एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके जहन में सवाल आ रहे हैं और आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली उन क्वेश्चंस को आंसर करेगा। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि वो लोग जो इस वक्त लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप तमाम बच्चे अपनी तैयारी के लिए द लॉ अकेडमी का जो लैट प्रिपरेटरी बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रिपरेटरी बैच में हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, आपको डिजिटल नोट्स दिए जाते हैं, आपके डिजिटल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और आपको एक इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप लॉ एडमिशन टेस्ट को कंप्लीट तरीके से प्रिपेयर कर सकें। अगर आप इस कोर्स के हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव के साथ इन टच आ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है। सबसे पहला सवाल जो हम डिस्कस करने वाले हैं LLB 4 ईयर्स और 5 ईयर्स से रिलेटेड है। वो लोग जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया था और इस वक्त उनका 1 साल कंप्लीट हो चुका है या 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और लॉ की ड्यूरेशन को अब रिड्यूस कर दिया गया है 4 साल का, तो वो कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं कि क्या जो है अब उनकी डिग्री भी 4 साल की होगी या उनको 5 साल की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो एज पर द नोटिफिकेशन जो इशू हुआ है उसमें क्लियर लिखा गया है कि 2025 से ऑनवर्ड जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे उनका लॉ 4 साल का होगा। इससे पहले जितने लोग एडमिशन ले चुके हैं, उनकी डिग्री कंटिन्यू है, उनकी डिग्री प्रीवियस करिकुलम के अकॉर्डिंग होगी और उनका जो लॉ है वो 5 साल में ही कंप्लीट होगा। यानी कि अगर आपने 2024 में एडमिशन लिया था तो आपकी लॉ की डिग्री 2029 में कंप्लीट होगी और दूसरा कैंडिडेट जो इस वक्त एडमिशन सिक्योर कर रहा है साल 2025 में, उसकी डिग्री भी 2029 में कंप्लीट होनी है। लेकिन इसके साथ एक चीज आपने जहन में रखनी है कि इस नोटिफिकेशन के इशू होने से पहले अगर किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में साल 2025 और 26 के एडमिशन ईयर में आपने एडमिशन लिया है तो आपका लॉ इस नोटिफिकेशन से पहले 5 साल का था, इस नोटिफिकेशन के बाद वो 4 साल की ड्यूरेशन तक रिड्यूस कर दिया जाएगा। इस चीज को समझें कि अगर एडमिशन 2024 में लिया हुआ है तो लॉ 5 साल का होगा, एडमिशन 2025 में लिया और इस नोटिफिकेशन से पहले ले लिया है तो इस नोटिफिकेशन का उस हद तक रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा कि आपका इस नोटिफिकेशन से पहले अगर एडमिशन है तो वो डिग्री की ड्यूरेशन को 4 साल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और साल 2025 और 26 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की डिग्री जो है वो अब 4 साल की होगी। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या लॉ के लिए कोई एज लिमिट तो नहीं। प्रीवियस जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में अपलोड किए हैं जिसमें मैंने एज लिमिट के ऊपर बातचीत की है और बताया है कि किस तरह से एज लिमिट इम्पोज्ड है। पाकिस्तान में इस वक्त लॉ करने के लिए किसी किस्म की एक ऐसी एज लिमिट नहीं है जो पूरी यूनिवर्सिटीज़ को बार करती हो। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी कैंडिडेट अगर लॉ में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको सबसे पहले लैट क्लियर करना पड़ता है। लैट के बगैर एडमिशन नहीं मिल सकता पाकिस्तानी लॉ में। इसी तरीके से कोई ऐसा रूल एग्जिस्ट नहीं करता जो आपको बताए कि जी 30 साल वाला कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले सकता या 24 साल से जिसकी उम्र ज्यादा है वो लॉ कर ही नहीं सकता। ऐसा कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता। पाकिस्तान में जो लीगल एजुकेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए लीगल एजुकेशन रूल्स 2015 एग्जिस्ट करते हैं और उनमें किसी किस्म की एज लिमिट जो है वो इंपोज नहीं की गई। इसके साथ दूसरी चीज भी कनेक्टेड है, वो है सेशन गैप। सेशन गैप से मुराद ये है कि एक कैंडिडेट ने अगर साल 2010 में अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट की है और इंटरमीडिएट की बेसिस पे वो एडमिशन लेना चाहता है तो अब उसकी इंटरमीडिएट में और एडमिशन ईयर में 15 सालों का फर्क है।
तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये पॉलिसी इंपोज की हुई थी, उसमें सर फहरिस्त यूनिवर्सिटी जो थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी थी, और वो पॉलिसी ये थी कि आपने जो है इंटरमीडिएट कम से कम आपका 5 साल से ज़्यादा जो है वो पुराना ना हो अगर आप लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये सेशन गैप है। तो पाकिस्तान में एज अ रूल ना तो लीगल एजुकेशन ने किसी किस्म का जो है वो एज रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर इंपोज किया लॉ के ऊपर, और ना ही किसी किस्म का सेशन गैप का जो क्राइटेरिया है वो लीगल एजुकेशन की तरफ से, रूल्स की तरफ से इंपोज्ड है। ये यूनिवर्सिटी ने सवाबदीदी डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज करके ये रूल्स बनाए हुए थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी खुद मुख्तार इदारा होता है, वो अपने लिए खुद कानून साजी करता है, रूल्स खुद बनाता है। तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये रूल बनाया हुआ था कि 5 साल से पुराना अगर किसी का इंटर है तो उसको वो एडमिशन प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में नहीं दे रहे थे। इसी तरीके से कुछ यूनिवर्सिटीज ने रेगुलर एडमिशंस के लिए, रेगुलर एडमिशन से मुराद है कि जो यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेने के लिए स्टूडेंट ख्वाहिशमंद थे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते थे, इलाकशुदा लॉ कॉलेज में नहीं जाना चाह रहे थे, तो उनके लिए भी एज क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब किया गया था, जो कि किसी हद तक अभी भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में लागू है, जिसको वो रिलैक्स कर देते हैं अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन इस वक्त किसी किस्म का सेशन गैप और जो एज लिमिट है वो लीगल एजुकेशन रूल्स की तरफ से नाफिज नहीं की गई। अब रिसेंटली जब LLB 5 इयर्स की ड्यूरेशन को रिड्यूस करके LLB 4 इयर्स में कन्वर्ट किया गया है, तो ये न्यूज और नोटिफिकेशन सर्कुलेट होना स्टार्ट हुए हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो सेशन गैप है वो भी खत्म कर दिया है। यानी कि अब अगर आपने इंटरमीडिएट 2010 में किया हुआ है, आपका लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर है और आप लॉ के लिए जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप जो है अब लॉ की फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन किस हद तक दुरुस्त है ये आपको कंसर्न लॉ कॉलेज से कोऑर्डिनेट करने के बाद ही पता चलेगा, और जिस भी लॉ कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है उसकी एफिलिएशन को आपने चेक करना है यूनिवर्सिटी के साथ कि क्या इसका इल्हाक यूनिवर्सिटी के साथ है या फिर नहीं। मैं अगेन आपको बताता चलूं कि ये जो पॉलिसीज हैं ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेंगी। सेशन गैप की और एज लिमिट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो पूरे पाकिस्तान में एक रूल के तौर पे इंपोज्ड हो। ये यूनिवर्सिटीज का सवाबदीदी इख्तियार है जिनको एक्सरसाइज करके वो मुख्तलिफ किस्म का क्राइटेरिया बनाते हैं। अब जिस तरीके से मैं एग्जांपल लेता हूँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की, तो जब LLB 5 इयर्स ऑफर हो रहा था तो उसमें किसी किस्म का जो है प्राइवेट लॉ कॉलेजेस के लिए ना तो एज लिमिट थी ना सेशन गैप था। अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जाते थे तो वहां पर सेशन गैप प्राइवेट लॉ कॉलेजेस के लिए इंपोज था। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। जब आप एडमिशन लें इस चीज को मेक श्योर करें। अभी जो चीज सुनने में आ रही है वो ये कि सेशन गैप को भी खत्म कर दिया गया है और साथ साथ जो है एज लिमिट का जो फैक्टर है वो भी क्लैरिफाई कर दिया गया है कि किसी किस्म की एज लिमिट नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, जिसमें हमने डिस्कस किया है एज लिमिट को और सेशन गैप को। इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में इनरोल हुए हैं स्टूडेंट LLB 5 इयर्स में, उनके जहन में भी कुछ कंफ्यूजन थी, उसको भी हमने डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए दी लॉ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो लॉ में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।